हेलो स्टूडेंट्स टॉपिक हमारा ऑनगोइंग है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर। देन आज इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कर रहे हैं इट इज़ प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट। स्टूडेंट, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनर जब फर्म से रिटायर हो रहा होता है तो फर्म में उसका जितना भी इंटरेस्ट बनता है, फर्म में उसका कुल जितना भी शेयर बनता है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे उसका कैपिटल अकाउंट बनाकर, और शेयर को कैलकुलेट कर हम उसे पे करेंगे। उसके शेयर को कैलकुलेट करने के लिए हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाकर जो अमाउंट उसे पेबल है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, जो अमाउंट उससे रिसीवेबल है वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। और इस तरह से सभी आइटम्स को लिखने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल कर, कैलकुलेट कर उसके अकाउंट को सेटल कर देते हैं थ्रू कैश और थ्रू लोन अकाउंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। स्टूडेंट, जब भी पार्टनर रिटायर हो रहा होता है हमें उसके अकाउंट को सेटल करने के लिए उसका कितना शेयर बनता है हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और कैपिटल अकाउंट बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग पार्टनरशिप के लगभग सभी चैप्टर्स में कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट को बनाकर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैपिटल के बैलेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, ए बी सी, जो भी बैलेंसेस हम लोगों को बैलेंस शीट में गिवन है। देन बैलेंस शीट में अगर कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं लाइक जनरल रिजर्व्स, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने टॉपिक किया हुआ है, जर्नल एंट्री मैंने बताई हुई है, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ऑल और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाकर अगर प्रॉफिट आता है that profit should be transferred to partners capital account among all partner in their old profit sharing ratio। प्रॉफिट अगर है रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट्स amongst all partner in their old profit sharing ratio। ओके, देन इसी तरह से हमें गुडविल का ट्रीटमेंट देना होगा। गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए मैंने बताया हुआ है गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइसर, मीन्स अब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सी, आउटगोइंग पार्टनर। हम मानकर चल रहे हैं कि सी रिटायर हो रहा है तो सी को हम क्रेडिट करेंगे, ए बी को डेबिट करेंगे, ए डेबिट बी डेबिट टू सी। तो यहाँ पर सी का जो शेयर है, सी को हमने क्रेडिट किया बाय एज कैपिटल, बीज कैपिटल, ब्रैकेट में गुडविल लिखा हमने और सी को क्रेडिट कर दिया है। ओके, देन ए और बी डेबिट हैं तो डेबिट में टू सीज कैपिटल, ए और बी विद द अमाउंट। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर 15,000 और 10 एंड 5, तो यहाँ पर सी को जो 15,000 मिल रहा है 10,000 फ्रॉम ए एंड 5,000 फ्रॉम बी, तो यहाँ पर फिगर क्या आ जाएगी? 10,000 by A's capital and 5,000
बाय बी इज कैपिटल। और यहाँ ए और बी, ए को हमने 10,000 से डेबिट किया है, 5,000 से बी को डेबिट किया, इस तरह से। ओके, देन मान लीजिएगा गुडविल बुक्स में अपीयर्ड है, मैंने आपको बताया हुआ है when goodwill appeared in the old books that should be written off amongst old partners in their old profit sharing ratio। तो गुडविल को राइट ऑफ किया, गुडविल ब्रैकेट में रिटन ऑफ अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, बैलेंस शीट में अगर कोई लॉस है, गेन था, रिजर्व्स हमने इधर में क्रेडिट में, लॉसेस हैं, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस अमंग्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया क्रेडिट में, लॉस अगर आता है देन डेबिट में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अमंग्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो इस तरह से पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन में आपको गिवन हो, आप उनको रिकॉर्ड करेंगे। ये बहुत कॉमन ट्रांजैक्शंस थे, बहुत कॉमन आइटम्स थे जो कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए। इनके अलावा भी कुछ हो सकता है कि अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को ले लेता है तो पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा। कोई भी पार्टनर कोई एसेट्स ले लेता है, देन लाइक सी ने ही कोई एसेट्स ली तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू इन्वेस्टमेंट्स बाय दिस वे। तो यहाँ पर सी डेबिट हुआ टू इन्वेस्टमेंट्स और सी ने जितने वैल्यू के इन्वेस्टमेंट्स लिए। तो इस तरह से कैपिटल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जस्ट हम कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। इन सब ट्रांजैक्शंस को हम लोग कर चुके हैं। जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया। इस तरह से सभी आइटम्स को कैलकुलेट रिकॉर्ड करने के बाद नाउ वी कैन कैलकुलेट द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। स्टूडेंट, अकाउंट को आप बैलेंस करेंगे और बैलेंस कर देखेंगे कि क्या बैलेंसेस आए, बिकॉज ए एंड बी आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो ए और बी का जो भी बैलेंस आए, इधर का टोटल मान लीजिएगा, ए का जो टोटल आ गया 1,80,000, बी का जो टोटल आ गया 1,30,000 मान लिया हमने इमेजिनरी फिगर। देन इधर का जो टोटल आ रहा है ए का यहाँ तक जो टोटल आया ये वाला, यहाँ पर टोटल आ गया मान लीजिएगा 40,000। देन बी का यहाँ तक का जो टोटल आया हमने मान लिया 25,000। देन टू बैलेंस कैरी डाउन, बिकॉज पार्टनर ए और बी कंटिन्यू पार्टनर है, फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं वो, तो उनके जो भी कैपिटल के बैलेंसेस होंगे वो बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000, 1,30,000 और 180 में से डेबिट साइड का टोटल आपने लेस किया, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,40,000। बी का अगर हम लोग देखें तो 130 में से 25 लेस किया 1,05,000 बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, यहाँ पे जो भी फिगर मीन्स ये हमने टोटल ले लिया है। तो इस तरह से कंटिन्यूइंग पार्टनर का जस्ट बैलेंस निकाल देंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, सी जो रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस कितना आया, वही क्रेडिट साइड का टोटल हमने किया। क्रेडिट का टोटल करने पर 1,10,000 क्रेडिट का टोटल। देन इन दिस साइड टोटल 110 और यहाँ तक जो भी आइटम्स रहे उसका जो टोटल आ गया हमने यहाँ पर मान लिया कि 15,000 आया टोटल। अब बैलेंस कितना बच रहा है, यहाँ जो बैलेंस बचा 110 माइनस 15 95,000। ओके, 95,000। स्टूडेंट यहाँ पर आप नोटिस करिएगा कि जो आउटगोइंग पार्टनर है
हम उसके अकाउंट को दो तरह से सेटल कर सकते हैं, आइदर इन कैश और थ्रू लोन अकाउंट. फर्स्ट, if retiring partners share settled in cash, अगर कैश में सेटल करें तो एंट्री क्या बन जाएगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. ओके, टू कैश और बैंक अकाउंट. गॉट इट? तो ये एंट्री बनेगी. और कितना पे करना हम लोगों को? जो अमाउंट पे करना है दैट इज बैलेंसिंग फिगर 95,000. अगर हम लोग कैश में पे कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू कैश और बैंक 95. हो गया इस तरह से. गॉट इट? बट एक सेकेंड ऑप्शन बनता है, इफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर सेटल्ड थ्रू लोन अकाउंट. अगर लोन अकाउंट के थ्रू सेटल कर रहे हैं मीन्स उसको कैश में पे नहीं कर रहे, उसका जो भी शेयर आया हमने कैलकुलेट किया और उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. तो फिर एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. जस्ट हमने कैपिटल के बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया लोन अकाउंट में विद ₹95,000. अगर लोन में सेटल किया है तो फिर यहाँ कैश और बैंक की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ और टू सीज लोन अकाउंट, जैसा भी हो. गॉट इट? नोटिस करना आपको यहाँ पे कि या तो कैश बैंक सेटल कैश बैंक के थ्रू किया है तो कैश बैंक और सीज लोन अकाउंट. इस तरह से स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि पार्टली हम लोग कैश में पे कर रहे हो, रिमेनिंग पार्टली अमाउंट हम लोग लोन में ट्रांसफर कर दें, तो फिर ये दोनों एंट्रीज बन जाएंगी. कंपाउंड भी कर सकते हैं. जैसे इसी केस में हम लोग मान लेते हैं 95,000 बैलेंस आया. अब 95 में से 20,000 पेड इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20,000 कैश में पे किया तो 20,000 टू कैश और बैंक एंड 75,000 टू लोन अकाउंट. इस तरह से. गॉट इट? तो जैसा भी क्वेश्चन में हो, बट नोटिस करिएगा इफ क्वेश्चन remains silent regarding settlement of retiring partners account, then we will assume that his share is transferred to his loan account. His share is transferred to his loan account when question remains silent regarding settlement of his account. लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए हम ये ट्रीटमेंट देंगे कि लोन में ट्रांसफर किया गया है. ओके स्टूडेंट, यहां पर एक चीज आप नोटिस करिएगा कि अगर पार्टनर का जो शेयर बना हमने उसको कैश में पे नहीं किया, देन और पार्टनर्स के बीच में कोई सेटलमेंट भी नहीं हुआ कि लोन में ट्रांसफर किया या नहीं किया, कैसे किया, मींस कैश में पे नहीं किया और उसके अमाउंट को हमने रखा हुआ है, देन पार्टनर हैज राइट टू गेट
interest at the rate of 6% per annum on the outstanding balance of his account, or he can get the share in profits earned on that part of the amount proportionately. पार्टनर को, अगर पार्टनर्स के बीच में सेटल नहीं हुआ है कि लोन में ट्रांसफर कर दिया और लोन पर इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा, ऐसा कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ है और कैश में भी पे नहीं किया, तो रिटायरिंग पार्टनर को, आउटगोइंग पार्टनर को ये राइट होगा कि आइदर ही कैन गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। यहाँ पे तो सेटलमेंट हुआ है, हमने माना है 20 कैश में पे कर दिया, 75 लोन में। जब ये डिसाइड हुआ तो ये भी डिसाइड हुआ होगा कि लोन पर इंटरेस्ट किस रेट से, और लोन में ट्रांसफर कर दिया तो 6%। ठीक है। पार्टनर को सेकंड ऑप्शन भी होता है कि अगर सेटल ठीक से नहीं हुआ, उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो he can get interest at the rate of 6% per annum on outstanding balance, or he can get the proportionate profit earned on the outstanding balance by the firm। उस बैलेंस पर फर्म ने जितना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट अर्न किया, वो प्रॉफिट की अमाउंट भी ले सकता है, या आउटगोइंग पार्टनर या उसके एग्जीक्यूटर, इन केस ऑफ डेथ एग्जीक्यूटर को ये राइट बनता है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस को कैलकुलेट किया, और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वेश्चन आइदर हमने कैश में सेटल किया या लोन में ट्रांसफर किया। दोनों चीजें भी हो सकती हैं, पार्टली इन कैश, पार्टली इन लोन अकाउंट, बट if question remains silent, then total balance will be transferred to his loan account. Now question arise, बैलेंस शीट पर इसका क्या इफेक्ट जाएगा? बैलेंस शीट पर जो इसका इफेक्ट जा रहा होगा, दैट इज बैलेंस शीट पर इसका इफेक्ट देखिएगा, बैलेंस शीट पर जो इफेक्ट हम लोग डालेंगे वो यहां जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी, कैपिटल के बैलेंसेस यहां पर जस्ट ए और बी के शो करेंगे, सी का कैपिटल बैलेंस नहीं, बिकॉज नाउ सी इज नॉट द पार्टनर, और यहां पर सी इज लोन अकाउंट। अगर हमने लोन में ट्रांसफर किया है तो सी इज लोन अकाउंट। ओके, अगर हमने उसको कैश में सेटल किया है तो एसेट साइड में कैश और बैंक का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे आफ्टर सेटलमेंट, आफ्टर पेमेंट, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो लिख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से ये रहेगा। बाकी सब आइटम एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवाइज्ड वैल्यूज पर, रिजर्व्स लॉसेस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, उनको शो ही नहीं करेंगे, बाकी सब चीजें उसी तरह से। ओके, यहां पर लोन में अगर ट्रांसफर किया, लोन एज ए कैपिटल बैलेंस शो नहीं करेंगे, अगर एज ए कैपिटल बैलेंस शो करते हो गलत, कैपिटल जस्ट रिमेनिंग पार्टनर का शो किया जाएगा, और अगर कैश में पे किया तो कैश का जो भी रिवाइज बैलेंस होगा। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन हमारा बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट बनाकर बैलेंस कैलकुलेट करके उसके अकाउंट को सेटल करना होगा, देन रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी होगी। ओके स्टूडेंट, इन सब के बेसिस पर हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक ड्यू होगा एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, और वो टॉपिक हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोग इतना सब काम कर चुके होंगे। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा सेटलमेंट ऑफ लोन, लोन अकाउंट बनाना होगा, बट वो सब तभी कर पाएंगे जब हम लोग इतना सब काम कर चुके होंगे। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।